मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज। संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल का सीबीएसई बोर्ड 10वीं का परिणाम 100% रहा। नंदी न्यूज से बात करते हुए संस्था के प्रमुख श्री राहुल सिंह ने बताया कि एकेडमिक शिक्षा के अलावा विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हेतु कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रन किए जाते हैं, जिससे वे बेहतर नागरिक बनकर समाज एवं देश की सेवा कर सकें। नमस्कार दोस्तों, सीबीएसई द्वारा घोषित क्लास 10 का परीक्षा परिणाम आ चुका है। इस वक्त हम संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के कैंपस में हैं। हमारे सामने हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सेक्रेटरी श्री राहुल सिंह। आइए जानते हैं कि क्लास 10 का परीक्षा परिणाम कैसा रहा। नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिश्रा जी। जैसा कि विगत 40 वर्षों से 45 वर्षों से होता आया है, परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा, 100% रहा। और अधिक प्रसन्नता की बात यह है कि अधिकतर विद्यार्थियों ने 85% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। और ठीक है, 1-2 बच्चों ने टॉप किया है और 99 नंबर पाने वालों की संख्या इतनी अधिक है कि मुझे याद ही नहीं है कि कितने बच्चे 99 नंबर पाए हैं। 100 पाने वाले बच्चे कम हैं विषय में, लेकिन 99 नंबर पाने वालों की बहुत बड़ी संख्या है विद्यार्थियों की। तो मैं अपने शिक्षकों की मेहनत, विद्यार्थियों की लगन, अभिभावकों का सहयोग, इन सब के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं और मैं हर्षित महसूस कर रहा हूं अपने रिजल्ट से। जो बच्चे टॉप किए हैं उनका नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मैं कभी इस पक्ष में नहीं रहता। सीबीएसई भी टॉपर का नाम घोषित नहीं करती है, कोई टॉपर लिस्ट घोषित नहीं करती है। इसलिए मेरी नज़र में 95% से लेकर के और 100% के बीच में जो भी अंक लाते हैं बच्चे, सब टॉपर ही हैं। तो मैं कितने नाम लूँ? मैंने कहा आपसे कि संख्या बहुत अधिक है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 39 से अधिक बच्चे जो है वो 95% या उससे ऊपर नंबर पाए हैं। तो अब उनका नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं। अंक जो भी आया हो, नंबर जो भी आया हो, मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। राहुल जी, बेहतर परीक्षा परिणाम लाने के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है, जो गुणवत्ता परक भी हो। किन विषयों पे, किन विशेष बातों पे आप फोकस करते हैं जिससे कि बेहतर परीक्षा परिणाम लाने में मदद मिलती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लगन। तो मैं विद्यार्थी के अंदर लगन लगाना चाहता हूँ। मेरा शिक्षकों से भी यही अनुरोध रहता है। कभी अभिभावक मिलते हैं व्यक्तिगत बातचीत में, तो उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहता है। बच्चों से भी कहता हूँ कि श्रम का कोई वो नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है श्रम का। जितना हो सके मेहनत करो। एक साधारण दिमाग का बच्चा भी बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है यदि वो लगनशील है। तो मेरे हिसाब से धैर्य और लगन, ये 2 चीज़ें अगर बच्चे के अंदर है तो वो अच्छा परिणाम देगा ही देगा। अभी तक का मेरा अनुभव यही कहता है। एकेडमिक शिक्षा के अलावा किन विशेष एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का संचालन आपके विद्यालय में होता है जिससे बच्चों को एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, उनमें ये गुण लाए जा सके, जिससे बेहतर राष्ट्र की सेवा करने के लिए वो एक बेहतर नागरिक बन पाएँ? ये आपका अच्छा प्रश्न है मिश्रा जी। हमारा फोकस रहता है राष्ट्र प्रथम। हम बच्चों से भी, विद्यालय में भी जगह जगह ये बड़े बड़े स्लोगन लिखे हुए हैं। राष्ट्र प्रथम का भाव बच्चों के अंदर भरते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, अच्छी शरीर और अच्छा स्वास्थ्य, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इसका ये राष्ट्र को समर्पित करने की भावना रखो। कभी आवश्यकता पड़े तो हम संपूर्ण समर्पण कर सकें, ये भावना उनके अंदर भरते हैं। और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। केवल जैसे बच्चा नंबर पा गया, मान लीजिए बहुत अच्छा नंबर पाया, प्रसन्न है, बहुत अच्छी बात है। अगर सफलता नहीं मिली, यदि वो बच्चा अपने जो जितनी उसकी मेहनत थी उस हिसाब से नहीं उसको सफलता मिली, तो निराशा उनके अंदर आती है। तो मैं उस निराशा से लड़ने के लिए, बच्चों को तैयार करने के लिए अपने शिक्षकों को प्रेरित करता हूँ। और उसका साधन है, जो टूल है निराशा से लड़ने का, वो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इसमें गायन, वादन, नृत्य, खेलकूद और बाकी जो भी डिबेट है, उनको भाषण देने की कला है उनके अंदर। जितना भी, जैसे आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इस तरह से बच्चों के अंदर पत्रकारिता के माध्यम से इंटरव्यू लेने की कला है। विभिन्न कलाएं जो उनके अंदर हैं, ड्राइंग है, इन सब चीज़ों में बच्चों का अगर उनके अंदर रुचि है तो उसके विकास पे पूरा ध्यान
विद्यालय के शिक्षक देते हैं और उनको चुन चुन के हम उनको निकालते हैं। और इसकी भी संख्या इतनी अधिक है कि मैं आपको बता नहीं सकता किस किस तरह के विद्यार्थी, कितनी कलाओं में माहिर विद्यार्थी इस समय शिक्षा ले रहे हैं। वो हो सकता है कि गणित में बहुत अच्छा नंबर ना पाएँ, विज्ञान में बहुत अच्छा ना करें, लेकिन उनकी कला देखते बनती है, उनका नृत्य, उनका गायन देखते बनता है। तो मैं हर अभिभावक से ये प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़कर कि वो बच्चे के अंदर अगर कोई कला है तो उसके विकास में हमारा सहयोग करें, जिससे कि वो बच्चा कभी टेंशन में ना आए। मुझे लगता है कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए इससे अच्छा कोई टूल, कोई हथियार नहीं है। अभी हाल ही में जेईई मेंस इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आया है। कितने विद्यालय के विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं? मैं क्षमा करिएगा, मुझे संख्या तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका मुझे प्रधानाचार्य जी से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये पता है कि बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे छात्रावास के रहने वाले कई विद्यार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, और बिना किसी कोचिंग के भी सफलता प्राप्त करने वाले कई विद्यार्थी हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ उज्ज्वल भविष्य की। संख्या बड़ी है, कभी और अवसर मिला तो मैं आपको बता दूंगा। वाराणसी में सीबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित कई विद्यालय चल रहे हैं। आप संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल को किस नंबर पे देखते हैं? नंबरिंग करने का अधिकार मुझे नहीं है मिश्रा जी। नंबरिंग करने का अधिकार आप लोगों को है, हमारे अभिभावकों को है, आम जनमानस जो विद्यालय के बारे में जानते सुनते हैं उनको है। सबसे बड़ा तो हमारा जो अभिभावक है उनके हाथ में सब कुछ है। और मुझे लगता है कि मेरे अभिभावक जिस प्रकार से विद्यालय को प्यार करते हैं, मुझे सहयोग देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी नज़रों में हम नंबर 1 पर हैं। और सीबीएसई रैंकिंग कर सकता है, वो सीबीएसई जाने, लेकिन मैं नंबर की दौड़ में हूँ ही नहीं। हम लोग चुपचाप अपना काम करते हैं। छोटा सा विद्यालय है, थोड़े से बच्चे हैं, उनके साथ अपनी मेहनत हमारे शिक्षक और अन्य कर्मचारी, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर, सभी पूरी मेहनत से, लगन से अपना कार्य कर रहे हैं। नंबर की दौड़ में मैं नहीं हूँ। नया सेशन शुरू हो चुका है, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी आपका दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा संदेश तो, सबसे बड़ा जो इस समय हमारे लिए घातक हथियार बन चुका है वो है मोबाइल, जिसकी वजह से बच्चे का समय भी खराब होता है, बच्चे की आँख खराब हो रही है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। ये बातें थोड़े इसमें समझ में नहीं आती हैं। कोमल मन छोटे बच्चों को लोग मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, कहते हैं मोबाइल रहता है हाथ में तो भोजन कर लेता है। आप समझिए उसका टिश्यू बहुत सॉफ्ट है, ब्रेन का टिश्यू बहुत सॉफ्ट है, आँख का टिश्यू बहुत सॉफ्ट है। जिस मोबाइल के रेडिएशन से गौरैया जैसी चिड़िया विलुप्त हो सकती है, बहुत सारे और पक्षी मर रहे हैं और उस रेडिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी भी एक क्षमता है, अगर छोटे से बच्चे को हम मोबाइल दे देते हैं तो उसका बहुत दुष्प्रभाव बच्चे के पूरे शरीर पे पड़ रहा है। यहाँ तक कि बड़ों को भी कहा जाता है कि ऊपर की पॉकेट में मोबाइल ना रखें, इसका रेडिएशन दीवार को भेद रहा है, तो आपके शरीर की क्या औकात है। इसलिए हमारी ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, पहली रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मोबाइल से दूर करिए। हम इसीलिए विद्यालय में किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम, कोई भी टास्क बच्चों को मोबाइल पे नहीं भेजा जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा, अन्य विद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि यदि आप होमवर्क इत्यादि कुछ भी मोबाइल पे भेज रहे हैं तो उसको बंद कर दें। जितना जल्दी हम इससे छुटकारा पा लें। प्लास्टिक और मोबाइल ये दोनों हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए बहुत हानिकारक हैं। इनका उतना ही प्रयोग करिए जितना अति आवश्यक हो। तो मैं चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। हमारे यहाँ किसी प्रकार कक्षा 12 तक मोबाइल बच्चे के हाथ में आना ही नहीं चाहिए। अगर उसको इंटरनेट से कुछ पढ़ाई करनी है तो उसको लैपटॉप खरीद के दीजिए, कंप्यूटर दीजिए, विद्यालय से कहिए, विद्यालय में सारी सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। जो भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करनी है विद्यालय में आके कर सकते हैं, यदि आप घर पे सुविधा नहीं दे सकते हैं तो। लेकिन उनके हाथ में मोबाइल दे करके आप निश्चित मत हो जाइए कि बेटा पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा 10 मिनट और ख़राब करेगा 1 घंटा, ये मेरा दावा है। तो मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा आपकी, इससे बच्चों को दूर करें। और दूसरा, बच्चे के अंदर, जैसा मैंने पहले के सब प्रश्नों के उत्तर में आपके कहा कि उनको विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करना है। उनको डमी कैंडिडेट के रूप में विद्यालय किसी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ना कराएं। डमी कैंडिडेट, डमी का मतलब होता है पुतला, और पुतले के रूप में अगर बच्चा आपका बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं बिना जान के एक पुतला लेके आप क्या करेंगे। क्या समाज के लिए काम करेगा, क्या देश के लिए काम करेगा। वो केवल एक
पढ़ लिख के जेईई में अगर सेलेक्ट भी हो गया तो इंजीनियर बन जाएगा, बाकी किसी काम नहीं आएगा देश के, न माता पिता के काम आएगा। इसलिए बच्चे को एक स्वस्थ वातावरण दीजिए, उसको विद्यालय भेजिए पढ़ने के लिए, और कोचिंग संस्थान में एडमिशन करा भी रहे हैं तो वो विद्यालय के बाद कराइए, उसका अगर उसके अंदर क्षमता है तब कराइए। केवल इस आधार पे कि बच्चा कह रहा है कि हम कर लेंगे और उसका मैथ्स में नंबर 50 आया है, कह रहा है नहीं पापा अब हम कर लेंगे, नहीं मम्मी मैं कर लूँगा, तो आप उसको फिर से आपने कोचिंग में भी एडमिशन करा दिया, उसको मैथ्स जैसा कठिन विषय भी दिला दिया, तो ये बच्चा अंत में जाके फ्रस्ट्रेट होता है, हमारा ये अनुभव कहता है। इसलिए हो सके तो बच्चे को समझाइए, नहीं समझा पा रहे हैं तो मेरे पास ले आइए, लेकिन विपरीत कोई कार्य उससे मत कराइए ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। दोस्तों, ये थे स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सेक्रेटरी श्री राहुल सिंह। इन्होंने नंदी न्यूज़ सवालों का बखूबी जवाब दिया और साथ ही विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण मैसेज भी दिया। नंदी न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करते रहेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दिया जा सके। नंदी न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।